हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपका अपने YouTube चैनल और मैं हूं जी गुरु। यहां पर आपके सामने मैं लेकर आया हूं बिहार सिविल कोर्ट मेंस कह लीजिए या फिर रिटन एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस। जी दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि हमारा बिहार सिविल कोर्ट का पेपर था 22 तारीख को, जिसके बाद मैंने उसका एक एक्सपेक्टेड कटअप भी बताया था जो इसी चैनल पर बताया था। आप जाकर सबसे पहले उस कटअप को देख लीजिए और अगर आप उस कटअप को पार कर गए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका यह है कि सर अब मेंस के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे अपने तैयारी को हम एक नया जो है दिशा दे। तो सबसे पहले बात यहां पर यह आ रही है कि जितने भी बच्चों का बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ है और वो बच्चों को लग रहा है कि वो 60 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैंने बता दिया था किस तरह से बच्चों ने चढ़कर क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया था और किस तरह से क्वेश्चन बना था। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर आ रहा है वो है मेंस का या फिर रिटन। जैसा कि पता होगा कि यहां पर जो मेंस होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और मेंस में कुछ डिस्क्रिप्टिव भी होगा, कुछ सब्जेक्टिव भी होगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि कौन कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा और कौन कौन सा सब्जेक्टिव होगा, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक भ्रम की स्थिति को पाल के रखे हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पेपर जानिए विस्तार से कि कैसे होने वाला है। तो अभी तक मैं खुद सी चीजों पर गौर कर रहा था कि भैया अगर मेंस डिस्क्रिप्टिव लेगा तो कौन कौन सा डिस्क्रिप्टिव लेगा, क्या डिस्क्रिप्टिव सब कुछ लेगा। तो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव होगा और कौन सा इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि यहां पर क्या कुछ करने वाला है। यहां बिहार सिविल कोर्ट मेंस का सिलेबस लिखा हूं जिसमें मैंने लिखा है 2 डिस्क्रिप्टिव और बाकी सारा जो ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आपको पता होगा कि 20 नंबर का यहां पर आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा और 20 नंबर का आपको हिंदी देखने को मिलेगा। 15 नंबर जीके जीएस और 15 नंबर कंप्यूटर, यानी जस्ट लाइक हमारा जो पीटी का सिलेबस था 90 क्वेश्चंस थे, 90 क्वेश्चंस थे, वैसे यहां पर भी आपको मेंस देखने को मिलेगा। 15 आपके कंप्यूटर रहने वाले हैं, 15 आपका जीके जीएस और 10 मैथ और 10 रीजनिंग रहने वाला है, कुल मिलाकर 90 नंबर। लेकिन यहां पर नोटिस ये करना है कि जो 20-20 है ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और ये डिस्क्रिप्टिव अगर होगा तो मान के चलिए कि ये डिस्क्रिप्टिव में आपको कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, किस पर मेहनत करना होगा। उसके लिए बता दूं कि अगर आप पटना के आसपास है, मुसल्लमपुर हाट के आसपास है या फिर पटना के आसपास है, तो हमारी संस्थान द प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए ऑफलाइन बैच लेकर आई है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का पूरा डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा और क्या कुछ रहने वाला हिंदी और इंग्लिश में वो हम आगे देखेंगे। जैसा कि मैं अगर बात करता हूं, सबसे पहले बैच को देख लीजिए। बैच मतलब आपको मैं बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको बैच लेना है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे पटने के आसपास है, ये ऑफलाइन बैच है। जैसा कि आपको लिखा हुआ है ऑफलाइन बैच। ये ऑफलाइन बैच आपको मात्र 1500 रुपए में देने की बात हो रही है। 1500 रुपए में आपको ये बैच देंगे। कारण ये है कि 5 घंटे यहां पर पढ़ाई होगी, ताबड़तोड़ तरीके से 5 घंटे हमारे टीचर पढ़ाएंगे। यानी 10 बजे से ये बैच शुरू होगा और 3 बजे तक चलेगा। जिसमें अगर बात करते हैं कि 10 से 11 हमारा इंग्लिश का पेपर होगा, 10 से 11 हमारा इंग्लिश का पेपर होगा, 11 से 12 हमारा हिंदी का पेपर होगा, 12 से 1 हमारा रीजनिंग होगा, 1 से 2 हमारा कंप्यूटर होगा और उसके बाद 2 से 3 हमारा जीके जीएस होगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा का पूरा 5 घंटे का सिनेरियो कि किस तरह से हमारा ये क्लासेस होगी। अगर कोई बच्चा पटना के आसपास रहता है या फिर मुसल्लमपुर हाट के आसपास रहता है तो वो इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। कॉल कर क्या कर सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6299 2701 63, 6299 2701 63। इस पर कॉल करके बच्चा जो है वो ऑफलाइन बैच ले सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है मेंस अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुल मिलाकर तुम्हारी नौकरी खत्म है। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर गए और किसी कारणवश आप मेंस की बैच नहीं कर रहे हैं तो ये आप में सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आता है। मेरा अगर मानना है कि अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपका पीटी बढ़िया गया है तो मेंस का तैयारी भी आपको जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। फिर मैं अगर बात करता हूं कि इसके लिए कि सर थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है वो बता दीजिए, तो इंग्लिश अगर सिलेबस की बात करता हूं मैं तो एसे आता है, लेटर आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकैब आता है। हिंदी में भी क्या आता है, एसे आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकैब आता है और राइटिंग आता है। यानी ये 4 सेक्शन में आपको हर वो मोड बताया जाएगा जो कि पिछले बार बिहार सिविल कोर्ट में क्वेश्चन आए थे। उसका पीवाईक्यू करवाया जाएगा, साथ ही साथ उसका आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आपको बिल्कुल फाउंडेशन से ये क्लास करवाई जाएगी। तो वैसे बच्चे जो बिहार सिविल कोर्ट मेंस का सिलेबस के देखना चाह रहे थे वो बिल्कुल सही जगह पर है, द प्लेटफॉर्म। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।